क्लास थर्ड सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 3 सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स। देखिए बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम एक्टिविटी एच प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस पढ़ चुके थे या वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ चुके थे। नेक्स्ट टॉपिक आता है, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? तो फर्स्ट है, देखिए वी कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ नंबर्स। हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन करते टाइम। जैसे देखिए 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना होगा? 2। 5 माइनस 3 कितना होगा? 2। लेकिन आप 3 माइनस 5 करेंगे तो 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, इसलिए इनका ऑर्डर चेंज करने पर जो आंसर आता है, जो डिफरेंस आता है, वो चेंज हो जाता है। 5 माइनस 3 2 आ रहा है, 3 माइनस 5 करोगे तो -2 आएगा। इसका मतलब जो आंसर आ रहा है वो सेम नहीं है। अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, ये माइन्यूएंड है, ये सब्ट्राहैंड है और ये डिफरेंस है, इनका अगर ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, माइन्यूएंड और सब्ट्राहैंड का ऑर्डर चेंज कर दिया जाए। देखिए बड़े नंबर में से छोटा नंबर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अगर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, यानी छोटा नंबर आगे लिख दिया, बड़ा नंबर बाद में, छोटे में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आंसर अलग आएगा और ये आंसर अलग आएगा। अगर ऑर्डर चेंज करेंगे तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि सब्ट्रैक्शन के अंदर, इन द सब्ट्रैक्शन वी कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ नंबर्स। इन नंबर्स का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी आती है, देखिए when we subtract number from itself we get 0। जब हम किसी नंबर को उतना ही घटा देते हैं या उसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें 0 मिलता है। जैसे देखिए 8 माइनस 8, 8 को 8 में से ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। When we subtract number from itself, 8 को 8 में से ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना आएगा? 0 आता है। कैसे आता है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे इसमें से कितने कम करने हैं? 8 कम करने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने 8 कम कर दिए तो कितने बचे हमारे पास? कुछ नहीं बचा, यानी 0 बचा है। इसलिए सेकंड प्रॉपर्टी कहती है when we subtract number from itself we get 0। ये इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, when we subtract 0 from a number we get number itself। अगर हम किसी नंबर में से 0 को घटाते हैं तो उतना ही नंबर आता है, वही नंबर आता है। देखिए कैसे? जैसे 1 2 3 4 5 और मैंने आपसे कहा कि इसमें से आपको 0 नंबर कम करने हैं। 0 यानी 1 भी कम नहीं करना, तो ये कैसा रहेगा? ये 5 का 5 ही रहेगा। इसलिए 5 माइनस 0 कितना रहेगा? 5 ही रहेगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? when we subtract 0 from a number we get the number itself। अगर हम किसी नंबर में से 0 को घटाएंगे तो हम उसी नंबर को पाएंगे। तो इस तरीके से ये 3 प्रॉपर्टीज थी सब्ट्रैक्शन की। इन प्रॉपर्टीज के बेस पर आई एक्टिविटी है जिसको हम फिल करेंगे। देखिए कैसे? तो ये आई एक्टिविटी है, fill in the blanks। यहाँ पर देखेंगे हम आई एक्टिविटी का भी क्वेश्चन है,
5864 माइनस 5864, यानी एक नंबर को उसी नंबर में से सबट्रैक्ट किया जा रहा है। और हमने अभी सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब भी किसी नंबर को उसी नंबर में से सबट्रैक्ट किया जाता है तो क्या आता है? जीरो। When we subtract a number from itself, we get zero. तो यहां पर क्या आ जाएगा? जीरो। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, देखिए 5864 माइनस 5864। देखिए 4 में से 4 जाएगा तो भी जीरो, 6 में से 6 जाएगा तो भी जीरो, 8 में से 8 जाएगा तो भी जीरो, और 5 में से 5 जाएगा तो भी जीरो। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? जीरो। और देखिए थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, when we subtract zero from a number we get the number itself। जब भी हम किसी नंबर में से जीरो को घटाते हैं या जीरो को सबट्रैक्ट करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है, वही नंबर प्राप्त होता है, वही नंबर आ जाता है। देखिए अगर ये नंबर आया है, जीरो को घटाने पर 2149 आता है, तो इसका मतलब जीरो को किस में से घटाया गया है? 2149 में से। 2149 में से जीरो को घटाएंगे तो ही 2149 आएगा। तो इस तरीके से हम एक क्वेश्चन को करेंगे। ये दो क्वेश्चन मैंने किए हैं, बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे। नेक्स्ट देखिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर। इस एक्टिविटी में देखिए में एडिशन और सब्ट्रैक्शन को साथ साथ करना है, यानी चाहे आप पहले सब्ट्रैक्शन करें उसके बाद एडिशन, या पहले एडिशन करें उसके बाद सब्ट्रैक्शन। लेकिन इस क्वेश्चन में ये दोनों ही काम होंगे, यानी एडिशन भी होगा और सब्ट्रैक्शन भी होगा। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि देखो 3105 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है 4783 और फिर ऐड हो रहा है 2407। तो यहां पर हम देखते हैं सब्ट्रैक्ट होने वाला नंबर 4783 3105 से बड़ा है। कैसा है? बड़ा है। इसलिए पहले हम सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, पहले हम सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, देखिए 3105 प्लस 2407 माइनस 4783। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अगर ऐसा होता सब्ट्रैक्ट होने वाला नंबर 4783 छोटा होता इस नंबर से, तो हम सबसे पहले सब्ट्रैक्शन करते हैं। देखिए अगर ऐसा होगा 5 माइनस 3 प्लस 2, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि 3 5 से छोटा है। सबसे पहले हमने सब्ट्रैक्शन किया, 5 माइनस 3 कितना आया? 2, फिर प्लस 2 इक्वल टू 4। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से हो, देखिए 5 माइनस 6 प्लस 4, अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से हो, देखिए 5 माइनस 6, अब देखिए 6 जो है वो 5 से बड़ा है और ये 5 छोटा है, इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। देखिए कैसे? 5 प्लस 4 माइनस 6, 5 प्लस 4 कितना हो गया? 9 माइनस 6
और 9 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो इसका आंसर कितना आएगा 3। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इसी तरह का है, इसलिए हमने सबसे पहले क्या करना है, इसमें एडिशन करना है और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन। कैसे करेंगे देखिए, तो सबसे पहले हम इनको ऐड करते हैं। देखिए 5 और 7, 5 और 7 कितने होंगे 12। 12 की राइट साइड की डिजिट हम इस कॉलम में लिखेंगे और लेफ्ट साइड की डिजिट कैरी बना के नेक्स्ट कॉलम में लेके आते हैं। 1 + 0 + 0 कितना होगा 1। 4 + 1 कितना होगा 5 और 3 + 2 कितना होगा 5। तो हमारा जो एडिशन आया वो कितना आया 5512। 5512। अब देखिए ये 5512 4783 से कैसा है, बड़ा है, इसलिए इसको इजीली सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए 4783 सब्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले वंस यानी कि 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसलिए क्या करेगा, ये इससे 1 बोरो लेगा। 1 बोरो लेगा तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 12 में से जब 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है 1 2 3। कितने बचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर 1 था लेकिन बोरो दे दिया गया, तो यहां पर कितना बचेगा 0। ये 1 नहीं रहेगा। अब 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको भी बोरो की जरूरत पड़ेगी। ये इससे 1 बोरो लेगा तो कितना हो जाएगा 10। 10 में से जब आप 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से आप 8 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना बचेगा 2। ये 5 था, इसने 1 बोरो दे दिया, तो अब यहां पर कितना रह गया 4। 5 के बजाय कितना रह गया 4। 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। जब 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये क्या करेगा, इससे बोरो लेगा, ये 14 हो जाएगा। 14 में से जब 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 7। ये 5 था लेकिन 1 बोरो देने के बाद कितना रह गया 4। 4 में से जब 4 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 0। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है, लेकिन आप उसमें पहले सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं और उसके बाद एडिशन, या आप पहले एडिशन भी कर सकते हैं उसके बाद भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर कितना आया इसका 729। 729 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर मेथड के साथ वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।